आप जानते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे हालात नहीं बदलते, हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती, हमारा जीवन नहीं बदलता। आप जानते हैं लोगों के हालात क्यों नहीं बदलते, लोगों की परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती? क्योंकि लोग नहीं बदलते। लोग अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। लोग उसी सड़ी हुई जिंदगी को जीते रहना चाहते हैं, इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस संदेश को देखिए और पूरा देखिए और अपने आप को पूरी तरह से बदलने का एक मौका दीजिए। पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। जिस घड़ी आप बदलेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपके हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। और अगर आप नहीं बदले तो परमेश्वर पे दोष लगाना बंद कीजिए कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन इस संदेश में मैंने यही बताया है कि जिस घड़ी आप पश्चाताप करेंगे, आप बदलेंगे, उसके बाद सब कुछ बदलता चला जाएगा। प्रेज गॉड, मे गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं ये संदेश आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने हेडिंग तो पढ़ लिया होगा। जी हां, पश्चाताप, पश्चाताप करना, मन फिराना। जो आज का मेरा संदेश है प्रियो, वो पश्चाताप के बारे में है। और बहुत बार हमारे मनों में ये बातें आ सकती हैं कि क्या पश्चाताप, क्या हमें पश्चाताप करना जरूरी है? क्या ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है? क्या क्या आप हम पर दोष लगा रहे हैं या आप हमें नीचा दिखा रहे हैं? या बहुत सी बातें लोगों के मनों में आ सकती हैं इस पश्चाताप को लेकर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जी हाँ, ये बिल्कुल परमेश्वर के वचन के आधार पर है। और आज के संदेश में मैं आपको बहुत सारे वचनों के द्वारा इस बात को बताऊंगा कि पश्चाताप के द्वारा लोगों के जीवन में क्या कुछ हुआ, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आए, लोगों के ने जो आशीषें पाई, जो लोगों ने चंगाइयां पाई, जो लोगों के जीवन में फिर से एक रेस्टोरेशन आया पश्चाताप के द्वारा। जी हाँ, आज के संदेश में मैं आपसे यही बांटने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूं। कई बार हमें लगता है कि मैं और मेरा परिवार तो बिल्कुल ठीक है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई कोरोना नहीं हुआ, हमें कोई बीमारी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और हमें कई बार लगता है कि वी आर द राइचस वन, हम तो मतलब ज़्यादा धर्मी हैं। लेकिन अगर हमारे पड़ोस वाले को बीमारी हो गई है या कोई तकलीफ हो गई है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इसका मतलब ज़रूर उसने कुछ ना कुछ पाप किया होगा, ज़रूर उसने कुछ ना कुछ पाप किया होगा, जरूर उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो शैतान को उन्होंने मौका दिया है, इसलिए वो बीमारी उनके जीवन में आ गई है। जी नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपको इन बातों के लिए पश्चाताप करने की जरूरत है। आप कहेंगे भैया क्या बाइबल से 110%, 110%? मेरे साथ देखिए, मैं सीधा वचन में जाना चाहता हूं। मेरे साथ देखिए लूका उसका 13 अध्याय और पहले 5 वचनों को हम पढ़ लेंगे। लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। आप समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग सोचते हो कि वो लोग जो मर गए, उनको जो प्रॉब्लम हो गई, वो ज्यादा अधर्मी थे, ज्यादा बुरे थे, इसलिए उन पर ये हुआ। और खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है।
लेकिन ये सब बातें जो हो रही हैं, ये आपको एक मौका दे रही हैं कि आप मन फिरा लीजिए, आप रिपेंट कर लीजिए, आप अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लीजिए। आप परमेश्वर के सामने आके कहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी गलतियों को माफ कर। आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में हम 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं, और मैं इस बात को समझता हूं कि परमेश्वर किसी भी डिनोमिनेशन को बाहर नहीं रख रहा है। हम डिनोमिनेशनल लोग हैं, हम सोचते हैं कि पेंटिकॉस्टल वालों ने ऐसा किया होगा, सीएनआई वालों ने ऐसा किया होगा, या मेथोडिस्ट वालों ने, या मेनोनाइट वालों ने, या किसी और ने ऐसा किया होगा, इस वजह से उन पर यह प्रॉब्लम नहीं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह उन 7 कलीसियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट चर्चेस, और उसमें से 5 या 6 कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह बार बार बोल रहे हैं कि मन फिराओ, मन फिराओ, वरना मैं तुम्हारी दीवट को हटा दूंगा, इस कलीसिया को हटा दूंगा। मन फिराओ, बार बार उन कलीसियाओं को इस बात को परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि मन फिराओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो इस संदेश को देख रहे हैं, मन फिरा लीजिए। ये अभी परमेश्वर ने मौका दिया है। बहुत बार आपके मन में यह विचार आ सकता है कि यार, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत ज्यादा विकट है, बहुत ज्यादा बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब लिटरली हमारे सामने पाप किए, जिनको हम जानते हैं वो जिंदा है, लेकिन दूसरे लोग मर गए, है ना। बहुत बार हमारे मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर उन बुरे लोगों को मौका दे रहा है। अगर आप उनमें से एक हैं, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि अभी बदल जाइए। इस संदेश को यहीं पर पॉज करके अभी घुटनों पर आकर परमेश्वर से माफी मांग लीजिए। मुझे नहीं पता कि शैतान आपको इस वीडियो के खत्म होने तक जिंदा भी रहने दे, या फिर आपको रिपेंट करने का मौका भी देने दे। आप समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सिखाई को शुरू किया तो सबसे पहला जो संदेश उन्होंने दिया, मत्ती उसके 4 अध्याय के 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब सेवकाई को शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया, तो उसने भी जो बपतिस्मा वो देता था वो मन फिराव का बपतिस्मा था। मन फिराव है क्या? क्या चर्च में आकर या फिर कोई बड़ा प्रचारक आए और बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो, और वहां पर वो जो पुलपिट के ऊपर और स्टेज के ऊपर खड़ा हो और हम नीचे ऐसे करते हुए अपनी गलती को बोले कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे चंगा कर दे, ये मन फिराव है? दूसरे रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, ये मन फिराव है? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक यूथ मीटिंग में मैं था यहीं लखनऊ में, और उस यूथ मीटिंग के दौरान एक भाई, जब मैं सबका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो वहाँ पे एक भाई आए। मैंने उनसे कहा कि आइए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो जब वो भाई वहाँ पर आए तो उन्होंने बोला अपने बारे में, अपना नाम बताया, और जब उन्होंने नाम बताया तो उनके मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी मुझे। तो जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप सिगरेट पी के आए हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मैं सिगरेट पी के आया हूँ। कहता मैं एक चर्च में वर्शिप लीडर हूँ, और वर्शिप खत्म करी और फिर मैंने चर्च के बाहर आके मैंने सिगरेट पिया। और मैं सोच रहा था कि मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक वर्शिप लीडर हो आप और सिगरेट पी कर आ रहे हो। खैर हमारी यूथ मीटिंग शुरू हुई, संदेश हुआ, उसके बाद मैंने ऑल्टर कॉल दिया। जब मैंने ऑल्टर कॉल दिया तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जवान मेरे सामने खड़े थे, और उन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं उस भाई को जो सिगरेट पीकर आया था उसको नाम लेकर बुलाऊं। जब मैंने उसका नाम लिया और मैंने उस भाई को बोला कि मैंने, भाई आइए, क्या आपको पश्चाताप नहीं करना है आज? वो आए और वो रोने लगा। जब वो रोने लगा तो मैंने उससे बाद में पूछा, मैंने कहा क्यों रो रहे थे? कहता भैया मैं एक पैदाइशी ईसाई हूं, मैं जन्म से ईसाई हूं। और कहता ऐसी ऑल्टर कॉल में मैं ना जाने कितनों बार खड़ा हुआ हूं। जितने भी प्रचारक आते हैं, जितने भी प्रीचर आते हैं जो ऑल्टर कॉल देते हैं, और हम लोग, मैं हमेशा आगे बढ़कर परमेश्वर से पश्चाताप करता हूं या रिपेंट करता हूं, और लेकिन मेरा जीवन नहीं बदलता है, मेरा जीवन वैसे का वैसा ही रहता है। और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी यही हालात है, और इसलिए परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया कि मैं इस संदेश को बनाऊं। और उस घड़ी उस भाई ने मुझसे कहा
कि भैया मैंने पता नहीं ऐसा ऑल्टर कॉल में कितनी बार पश्चाताप किया, कितनी बार रिपेंट किया होगा, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे बोला कि उसने उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि जाओ और पश्चाताप करो। और जब उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने परमेश्वर को कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत बार कर चुका हूं, लेकिन कोई मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, मैं वैसे का वैसा ही रहता हूं। लेकिन अगर आज आप मुझे नाम लेकर बुलाएंगे, मेरा नाम बोलकर मुझे बुलाएंगे आगे, तो मैं जरूर पश्चाताप करूंगा। और उसी घड़ी परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उत्साहित किया कि मैं उस भाई का नाम लेकर बुलाऊं। और जब मैंने उसका नाम लिया, वो सच में इस बात को समझ गया कि परमेश्वर ने उसको बुलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोच रहे होंगे क्या उसके उस ऑल्टर कॉल के बाद भी उसमें परिवर्तन आया है? नहीं। 2 साल के बाद एक शादी के दौरान, जब मैं और मेरा परिवार उस शादी में गए थे, एक शादी के दौरान वो भाई मुझे मिला। और उस भाई को मैंने जब देखा तो मैंने कहा, यार मैंने आपको देखा है लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं पहचान नहीं पा रहा, अलग से लग रहे हैं थोड़ा। तो उसने अपना नाम बताया और उसने बोला कि भैया मैं उस मीटिंग में आपसे मिला था और आपने मेरे लिए प्रार्थना की थी। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। कहता भैया उसी दिन से मेरा सिगरेट पीना छूट गया, मेरा जीवन बदल गया। दैट वॉज द ट्रू रिपेंटेंस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, अगर आप देखेंगे नीति वचन में, नीति वचन 28 का 13 वचन क्या कहता है? जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आप जानते हैं, हम जब पश्चाताप करते हैं, हम जब रिपेंट करते हैं, या हमको थोड़ा बहुत कभी कभी अपनी गलती का एहसास होता है, हम क्या करते हैं? हम अपनी गलती को मान तो लेते हैं लेकिन उसे छोड़ते नहीं। हम एक बार अपनी गलतियां करके उन्हें मानकर परमेश्वर के आगे आकर रोकर गिड़गिड़ाकर चले जाते हैं और फिर उनको छोड़ते नहीं है, दोबारा उनको रिपीट करते हैं, दोबारा पश्चाताप करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा पश्चाताप करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। और ये हमारी इतना हैबिट में आ जाता है कि हम अपनी पूरी होल लाइफ उस सच्चे पश्चाताप को जान ही नहीं पाते। हम झूठ में ही जीते रहते हैं और हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन देखती है हमें कि हम एक हिपोक्रेसी की लाइफ को जी रहे हैं, एक दोगलेपन की लाइफ को जी रहे हैं, एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जहां पे हम मुंह से तो परमेश्वर की बातों को बोलते हैं, है ना, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसके 29 अध्याय के 13 वचन में लिखा है कि वो मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, मुंह से तो आदर करते हैं, लेकिन उनके मन मुझसे बहुत दूर है। यस, पश्चाताप जो है आपके मन को परमेश्वर के नजदीक ले आता है। उस पश्चाताप के मूवमेंट में आप इस बात का एहसास कर पाते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, वो कितना बड़ा है, वो कितना अद्भुत, कितना विशाल है। और मैं कितना साधारण, कितना मामूली हूं, लेकिन जो मैंने किया है वो उस महान परमेश्वर के विरोध में किया है। और ये चीज ये चीज आपको तोड़ देती है पूरी तरह से। ये चीज आपके मन को, आपके अंतर मन को, आपके अंतर जो 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 मनुष्य है उसे क्विंच कर देती है, उसे पूरा एकदम दबा देती है कि तू कितना गलत था। आप कहेंगे कि भैया इसका मतलब आप हम पर दोष लगा रहे हैं? नहीं, यहां पर कोई आपको नहीं कहता, यहां पर आप खुद समझते हैं कि यस, मैंने जो किया है वो परमेश्वर के विरोध में किया है, मैंने जो गलत काम किया है वो परमेश्वर के विरोध में किया है। याद करिए उस प्रोडिगल सन को, वो क्या कहता है कि मैंने, जब वो आता है अपने पिता के पास, वो कहता है कि हे पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। पहले कहता है स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है।
यूसुफ क्या कहता है कि मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा। आप जानते हैं हमने कितनी बार परमेश्वर के विरोध में ऐसी बातें की हैं, लेकिन फिर भी हम पर परमेश्वर की बड़ी दया रही है कि हम नाश नहीं हो गए। आज आप हॉस्पिटल में नहीं हैं, आज आप किसी बेड पर या किसी डेथ बेड पर नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसी किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं या आपके परिवार में कोई है, मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, पश्चाताप कर लीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, मेरे पिताजी, जबकि हम एक हिंदू परिवार से आते हैं, मेरे पिताजी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना मुझसे, और जब गॉड टीवी पर या दूसरे किसी चैनल पर हम परमेश्वर के वचनों को सुनते थे तो वो उसको खड़े होकर देखते रहते थे, और जब प्रार्थना होती थी तो हाथ खड़े कर लेते थे अपने। लेकिन मैंने उनको बोला जब जितनी बार भी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, उन्होंने नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर वो दूसरों को जा जाके यीशु मसीह के बारे में बताते थे कि आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने जीवन के अंतिम क्षण में, उस मरने से 1 घंटा पहले, मैंने उनको कहा कि पापा, आप अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से माफी मांग लीजिए, क्या आप मांगेंगे? उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने 1 घंटा पहले, अपने शरीर को छोड़ने से 1 घंटा पहले उन्होंने पश्चाताप करा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे जीवन में आ जाए। मैंने प्रार्थना करी, प्रभु मैं इनकी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं, मैं जानता हूं कि तू उनको चंगा कर सकता है, अगर तेरी इच्छा है तो कर, और अगर नहीं तो प्रभु वो आज पश्चाताप करें और उनका जीवन तेरे साथ हो आगे। मैं आपको बताऊं, उसके 1 घंटे के बाद मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अगली सुबह मैंने एक आवाज को सुना। उस आवाज ने मुझसे कहा, मैंने उसे माफ कर दिया है, मैं उसे माफ कर चुका हूं। दो लाइनों को मैंने साफ सुना। पश्चाताप बहुत जरूरी है प्रिय। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग बीमार हैं तो आप ज्यादा धर्मी हैं और आप बीमार नहीं पड़े, वाओ आप ज्यादा आत्मिक लोग हैं, नहीं। ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने आपको मौका दिया हुआ है कि आप पश्चाताप कर रहे हैं। हालेलुया। मैं कुछ बातों को बस आपके सामने लाना चाहता हूं। आप जानते हैं सच्चा पश्चाताप जो होता है, सच्चा ट्रू रिपेंटेंस, आपको ऐसी स्ट्रेंथ देता है कि आप जो मसीह जीवन जीते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, वो बहुत ही मजबूत होता है। जिनका जो रिपेंटेंस है वो ट्रू नहीं होता, जब आप एक सच्चा पश्चाताप करते हैं, आप पूरे निचुड़ जाते हैं अपने आप में, आप आंसुओं से भर जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने सच में परमेश्वर को दुखी किया है, मैंने परमेश्वर को दुख दिया है, परमेश्वर का हृदय दुखाया है मैंने। परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं दोबारा नहीं करूंगा। दैट इज ट्रू रिपेंटेंस। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119 उसके दूसरे और तीसरे वचन में कहता है, जो सच्चे हृदय से यहोवा परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, वो दोबारा पाप नहीं करते। आप कहेंगे कि तो फिर दोबारा पाप नहीं होगा, इंटेंशनल सिन नहीं होगा, आप प्लान नहीं करेंगे किसी पाप के लिए। अनइंटेंशनल गलतियां या ऐसी बातें हो सकती हैं आपके जीवन में जिनके लिए आप परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर आपको माफ कर दे, लेकिन इंटेंशनल, जैसे दाऊद ने इंटेंशन के साथ किया, प्लान किया उसने सब कुछ, वो चीज नहीं होगी। परमेश्वर आपकी गलतियों के लिए आपको माफ करने के लिए तैयार है। ये वो मोमेंट है प्रियो, ये वो मौका है, ये वो दिन है, ये वो समय है। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप उसके वचन को सुन लें, अपने मन को कठोर ना करें। इब्रानियों 3 अध्याय, इब्रानियों 4 अध्याय, आप अपने मन को कठोर ना करें। हालेलुया। अगर आप इस समय परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, रिपेंट करिए, परमेश्वर के सामने आइए। ओके, मैं कुछ चीजों को आपके सामने लाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने गलतियां करी और परमेश्वर ने उन्हें रिपेंट करने का मौका दिया। अगर आप देखेंगे मत्ती उसके 26वें अध्याय में उसके 75 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 75, यहां पे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया 3 बार, और आप जानते हैं उसके बाद देखिए 75 वचन की आखिरी लाइन में लिखा है, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया, वह फूट फूट कर
रोया। ये एक ट्रू रिपेंट था कि मैंने उस परमेश्वर को कैसे इनकार कर दिया, मैंने उस यीशु मसीह का इनकार कैसे कर दिया जिसके साथ मैं रहा, जिसने मेरी जरूरतों को पूरा किया, जिसने मेरी सांस को चंगाई दी। मैंने कितने चिन्ह चमत्कार होते हुए देखे, लेकिन फिर भी कैसे मैंने उसका इनकार कर दिया। इट वॉज अ ट्रू रिपेंटेंस। और इस रिपेंट का क्या प्रतिफल हुआ? प्रभु यीशु मसीह फिर से जब आया मुर्दों में से जी उठकर, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? उसे एक और मौका दिया प्रिय परमेश्वर ने कि तू मेरी सेवा कर। यूहन्ना 21वें अध्याय में। हालेलुया। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे 27वें चैप्टर के 3 और 4 वचन में, यहां पे यहूदा के बारे में है। देखिए उसने क्या किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष की घात करके पकड़वाकर पाप किया। और उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जा। तब वह सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। देखिए पश्चाताप, आप पश्चाताप को समझिए क्या कहना चाहता है परमेश्वर। पतरस ने जब पश्चाताप किया, वो रोया, वो गिड़गिड़ाया परमेश्वर के साथ, लेकिन उसके मन में जो गिल्ट था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने उस गिल्ट को यूहन्ना 21वें अध्याय में साफ किया और उसे फिर से एक मौका दिया कि वो परमेश्वर के साथ जी सके। लेकिन यहूदा के मन में जो पश्चाताप था, उसमें जो गिल्ट था, वो पश्चाताप से ज्यादा उसके जीवन में गिल्ट था कि मैंने उसको पकड़वा दिया, मैंने उसे मरवा दिया, उसे मेरे चक्कर में, मेरे उन 30 चांदी के सिक्कों के लिए मैंने उसको फंसा दी और उसने अपने आप को जाकर फांसी दे दी। यू नो, अगर आप एक राइट रिपेंटेंस में नहीं आएंगे तो वो रिपेंटेंस, अनरिपेंटेड हार्ट जो है, वो आपके लिए गिल्ट बन जाएगा, वो आपके लिए कंडेमनेशन बन जाएगा, आप जी नहीं पाएंगे। एक भाई को मैं जानता हूं जिनके पिछले दिनों में डेथ हुई और उनकी जो बड़ी बहन है वो एक परमेश्वर की बहुत महान सेविका है। और ये भाई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन जितनी बार भी हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जो गलतियां मैंने की हैं उसका तो मुझे भुगतान करना ही पड़ेगा। और हम उन्हें बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको माफ कर देगा। आप पश्चाताप करिए, आप परमेश्वर के आगे आइए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी गलतियों के मुझे माफ करें और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो गलतियां मैंने करी हैं, जो पाप मैंने करे हैं, उसका भुगतान मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं नहीं। और वो अपने जीवन के अंत तक इसी गिल्ट में मरते रहे कि मैंने जो गलत किया है, मैंने जो गलत किया है, मैंने जो गलत किया है। और फाइनली जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ गए, आज हमें भी दुख है इस बात का कि क्या कहें वो कहां पर है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो जिंदा हैं, आपके पास मौका है रिपेंट करने का, आपके पास मौका है यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जीने का। आपके पास वो समय है कि आप अपनी गलतियों के लिए, अपने व्यभिचार, अपने नशे, अपनी गाली गलौज, अपने एक बुरे स्वभाव के लिए और अपने एक ऐसे जीवन के लिए जो परमेश्वर के विरोध में आपने जिया, आप उससे माफी मांग सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ लोगों के नाम आपको गिनाना चाहता हूं। यू नो, दाऊद, भजन संहिता 51 जब आप पढ़ेंगे, उसके पहले 5 वचनों में जब आप पढ़ेंगे तो वो अपने उस व्यभिचार के लिए पश्चाताप करता है। भजन संहिता 38 और भजन संहिता 51 एंड 38 साम्स दाऊद के रिपेंटेंस को दर्शाता है। 38 बताता है, साम 38 कहता है कि उसके गलतियों की, उसके पाप की वजह से उसके अंदर जो रोग है, जो तकलीफ है, कहता है मेरी हड्डियों में दर्द है, मैं उस तकलीफ से होकर गुजर रहा हूं। लेकिन भजन संहिता 51 में वो इस प्रकार से कहता है कि जिन अपराधों को, पहले 5 वचनों में जब आप पढ़ेंगे तो देखिए उसने बार बार उन बातों को रिपीट किया है। जिन अपराधों को, जिन पापों को, जिस अधर्म को मैंने किया है, मुझे उसके लिए क्षमा कर परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर, मुझे नया मन दे, मेरे अपने आत्मा को, 11 वचन में कहता है अपने आत्मा को मुझसे मत छीन। इट वॉज अ डीप ट्रू रिपेंटेंस कि मेरी गलतियों को माफ कर।
आप जानते हैं उसकी गलती का परिणाम यह हुआ कि जो उसका बच्चा था वो मरा, लेकिन उसके रिपेंट का परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसको सुलेमान जैसी संतान से ब्लेस किया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर दानियल के 4थे अध्याय में वो सोचता था कि मैं ही राजा हूं, मेरे से बड़ा कौन, मेरा सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो सबसे बड़ा, ऐसा वैसा बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में। लेकिन जिस घड़ी परमेश्वर ने उसको नीचा किया, 7 साल तक जानवर के समान उसको रखा, तब वो जान सका नहीं, मैं गलत था। फिर जिस घड़ी उसने इस बात का पश्चाताप किया, रिपेंट किया, अपनी गलतियों के लिए माफी मांग ली कि परमेश्वर तू ही स्वर्ग में विराजमान है, तू ही सबसे महान है, वो वापस अपने राजा के सिंहासन पर आ गया। ट्रू रिपेंटेंस प्रियो, वो सच्चा पश्चाताप। पतरस को दूसरा मौका मिला, दाऊद को एक और संतान मिली, जबकि उसके कई बच्चे थे, लेकिन एक और बेटा सुलेमान के रूप में जो अगला राजा बना। नबूकदनेस्सर फिर से अपने राजा के शासन में आया। आप जानते जब सुलेमान ने मंदिर को बनवाया और उसने दूसरे इतिहास के 7वें 8वें चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो मंदिर का समर्पण किया, मंदिर को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, और जब वो वहां पे प्रार्थनाएं करता है तो वहां पे आप 8वें अध्याय के 35, 37, 38, 35, 33, 35, 37 और 38 वचन में, 33, 35, 37 और 38 वचन में आप देखेंगे वो बार बार एक बात को कहता है कि जब परमेश्वर आपके लोग मतलब मन फिराएं, आपकी ओर मुड़े, रिपेंट करें, जब उनको कोई दूसरे राजा लोग पकड़ कर ले जाएं और वो वहां पर गिड़गिड़ाएं, तो उससे प्रार्थना करें, तब तू उनको छुड़ाना। जब इन लोगों में कोई रोग फैल जाए तब तू उनके लिए कार्य करना परमेश्वर। जब वो तेरी ओर फिरे, तेरी ओर मन फिराएं, तेरी ओर पश्चाताप करें, तेरे से तुझे पुकारें, तेरे से प्रार्थना करें, तेरे से गिड़गिड़ाएं, तब तू उनको चंगा करना, उनके जीवन में कार्य करना, उनको छुटकारा देना। यस, आपका पश्चाताप आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएगा, आपका पश्चाताप आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा, आपका पश्चाताप आपके जीवन में हीलिंग को लेकर आएगा, आपका पश्चाताप आपको एक और मौका देगा। अगर मैं हिजकिय्याह के बारे में बात करूं, जरूर वहां पर वो प्रार्थना करता है, 38 अध्याय यशायाह में वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि प्रभु मैंने क्या गलत किया है ना, मैं तो तेरे सामने चलता रहा हूं सही रीति से, और परमेश्वर कहता है कि जा 15 साल और जी। आपको जीवन चाहिए, परमेश्वर के आगे आ जाइए। आपको चंगाई चाहिए, परमेश्वर के आगे आ जाइए। आपको छुटकारा चाहिए, परमेश्वर के आगे आ जाइए। आपको आशीष चाहिए, परमेश्वर के आगे आ जाइए। आपको कुछ भी आपके जीवन में बदलाव चाहिए, परमेश्वर के आगे आके सच्चे हृदय से पश्चाताप कर लीजिए। परमेश्वर से कहिए प्रभु मैंने जो गलतियां की हैं, मैंने जो पाप किए हैं, मैंने जो बुराई की है, मुझे उसके लिए क्षमा कर प्रभु। आज मैं पश्चाताप करता हूं, और ना केवल इट शुड नॉट बी लिप सर्विस, है ना, जैसे मैंने उस भाई के बारे में बताया कि हर बार ऑल्टर कॉल में हर बार से मैसेज को सुनकर खड़े हो गए, लेकिन सिर्फ लिप सर्विस करी, प्रभु मुझे माफ कर, लेकिन जीवन नहीं बदला। लेकिन जैसे हमने नीति वचन 28 उसके 13 वचन में पढ़ा कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है। छोड़ना बहुत जरूरी है प्रियो। जब आप छोड़ते हैं वो आपके सच्चे पश्चाताप को दर्शाता है। आपकी गलतियां सबसे होती हैं, बुराइयां सब में है, कमियां सब में, उतार चढ़ाव सबके जीवन में है, लेकिन जब आप इस बात के रियलाइजेशन पे आ जाते हैं मैं गलत कर रहा हूं, परमेश्वर के खिलाफ कर रहा हूं, एट दैट मोमेंट जब आप परमेश्वर से माफी मांगते हो और कहते हैं प्रभु मैं इसको छोड़ता हूं, दैट इज ट्रू रिपेंटेंस। और उस ट्रू रिपेंटेंस की आशीष ये है कि पतरस फिर से दूसरा मौका उसको मिलता है। सुलेमान की प्रार्थना कि परमेश्वर आप इन्हें चंगा करना, आप इनके जीवन में आशीष लेकर आना, आप इनको छुटकारा देना, आप इनको बचाना। ये भी मन फिराते हैं, अपना पश्चाताप करते हैं। दानियल के समय पे नबूकदनेस्सर फिर से वो वापिस राजा की गद्दी पर आ गया, है ना। दाऊद, परमेश्वर ने उसको सुलेमान जैसे बेटे से ब्लेस किया। आप ब्लेस होते। एक और बोलो, योएल भविष्यवक्ता,
जब उसने प्रचार किया और लोगों ने पश्चाताप किया, दूसरे अध्याय के 12 वचन से पढ़ेंगे, तो लोगों ने रिपेंट किया, लोगों ने मन फिराया, लोगों ने मन फिराव किया। जब लोगों ने मन फिराव किया, उन्होंने कहा कि यहां तक कि ना केवल स्त्री पुरुष, बच्चे, जवान, बूढ़े बुजुर्ग, सब, इवन गाय बैल गधे, सब फास्टिंग में रहेंगे, जानवर भी फास्टिंग में रहेंगे, नहीं खाएंगे कुछ। ऐसा पश्चाताप, ऐसी माफी, ऐसा परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना कि प्रभु हमें माफ कर। और परमेश्वर कहता है कि उसके बाद देखिए रेस्टोरेशन है, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा रेस्टोरेशन है। 4 तरह की टिड्डियां जो तुम्हारा सब कुछ खा गई। आइए फटाफट उस वचन को पढ़ ही लेते हैं। मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूं उसको बताने के लिए। पढ़ ही लेते हैं। ऐसे तो 18 वचन से 26 वचन 27 वचन तक है। 18 वचन से 27 वचन तक आप अपने घर पर पढ़ सकते हैं। और उसके ऊपर 12 वचन से 17 वचन तक एक पश्चाताप है। ओके, लेकिन उसके बाद 18 वचन से 27 वचन तक एक रेस्टोरेशन का टाइम है। अद्भुत है प्रियो, अद्भुत है ये। कहता है 25 वचन में देखिए क्या लिखा है। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। वाह, रसूल खेत में आप तो जीसस, वाह। मतलब इन वचनों को पढ़कर और सुनकर ना, महसूस कर, वाह, दिस इज ट्रू लाइफ। ये सच्चा जीवन है। वो कहता है कि तुमने पश्चाताप किया ना, मैं फिर से उसको भर दूंगा। आइए पढ़ ही लेते हैं, चलिए 18 वचन से पढ़ते हैं। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं। वाओ, रिसीव कर लीजिए, कहिए आमीन। मैं रिसीव करता हूं इस बात को कि मेरा परमेश्वर मुझे अन्न, नया दाखमधु और ताजा तेल देने पर है और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। मैं भविष्य में अन्य जातियों के द्वारा तुम्हारी नाम धराई नहीं होने दूंगा। जिन लोगों ने आप पर लांछन लगाए, आपको बोला अरे तुमने धर्म बदल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कहता मैं तुम्हारी नाम धराई को दूर कर दूंगा, तुम्हारी नाम धराई नहीं होने दूंगा। कहता है मैं उत्तर से, बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे तुमने धर्म बदल लिया, ईसाई बन गए, इसलिए तुम पर ये प्रॉब्लम आ गई, वैसा हो गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यशाया 61 उसके 7वें वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारी नाम धराई के बदले तुम्हें दुगना दूंगा। अगर किसी ने आपको गाली दी है क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, चर्च जाना शुरू किया, और लोगों ने आपकी इंसल्ट की, आपको नीचा दिखाया, इवन आपके परिवार के लोगों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, परमेश्वर कहता है इसके बदले तुम्हें दुगना दूंगा। इसके बदले आई विल ब्लेस यू डबल पोर्शन। तुम्हें एक गाली दी ना किसी ने, मैं तुम्हें 2 आशीषें दूंगा। तुम्हें एक थप्पड़ मारा ना, मैं तुम्हें 2 आशीषें दूंगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारी नाम धराई को दूर कर दूंगा। जो लोगों ने तुम्हारे ऊपर टैग लगा दिया ना, तुम्हें इंसल्ट किया, हटा दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा। मैं नहीं जानता कि मैं किसके बारे में इस बात को बोल रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई, मेरी बहन। आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। कहता है 20वें वचन में, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। मतलब जो तुम्हारे विरोध में आएंगे मैं उनको दूर कर दूंगा और उसे एक निर्जल जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। देखिए 21 वचन, हे देश तू मत डर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बीमार हैं, तकलीफ में, किसी परेशानी, किसी तकलीफ से होकर गुजरे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि आज अगर आप रिपेंट करते हैं, फिर कहता है हे देश, हे मेरे भाई, मेरी बहन, तुम मत डर,
तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। रिसीव कर लीजिए इस बात को कि यस, परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। ये कोरोना परोना कुछ नहीं रह सकता, सब जाएगा, सब खत्म होगा, सबका नाश होगा, लेकिन परमेश्वर मुझे बचा लेगा। ये कोरोना मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, बीमारी, मृत्यु, रोग, हर एक गरीबी, हर एक हानि मेरे परिवार से जाएगी। इस ज़ील के साथ इसको रिसीव कर लीजिए कि यस, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। वाओ। कहता है हे मैदान के पशु मत डरो, क्योंकि जंगल की में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर के वृक्ष और दाखलता अपना बल दिखाने लगेगी। 23 वचन कहता है हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। लेटर रेन एंड जो पहले की बारिश होती है उसके बारे में परमेश्वर कहता है 24 वचन में, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जो 25 वचन में ऑलरेडी पढ़ लिए। 26 वचन कहता है तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर ना टूटेगी। वाह, कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। वाह, क्या प्रॉमिस है, क्या प्रॉमिस है। लेकिन इस प्रॉमिस से पहले पश्चाताप है। इस प्रॉमिस से पहले पश्चाताप है प्रिय। पश्चाताप परमेश्वर की ओर से है। जानते क्यों? क्योंकि वो आपको एक नया जीवन देना चाहता है, वो आपको रिस्टोर करना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको हील करना चाहता है। आप उसके लोग हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक में फिक जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप पश्चाताप करें, अपने बुरे मार्गों से फिरें और परमेश्वर के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करें। हालेलुया। इन प्रॉमिसेस को क्लेम करिए प्रियो। इन वादों को अपने परिवार के लिए क्लेम करिए। उससे पहले पश्चाताप करिए, परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे माफ कर मेरी गलतियों के लिए। नेहमिया, एजरा, इन लोगों ने जो पश्चाताप किए वो अद्भुत थे। लोगों ने जो पश्चाताप किए प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बहुत ही डीप थे। वो रोए, वो तड़पे अपने आप में कि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। जब योशिया, जो जोसाया जिसे कहते हैं, योशिया राजा को पता लगा, जब उसको वो पुस्तक मिली व्यवस्था की और उसने उसके सामने वो मीका ने या दूसरे लोगों ने पढ़ी, शापान ने जब पढ़ी तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसको दुख हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है। मुझे सच में बड़ा दुख होता है। आप जानते हैं कितने मिशनरीज अपने अपने देशों को, अपने अपने घरों को, घरानों को, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों को, अपने सगे वाले लोगों को छोड़कर उन देशों से इन देशों में, हमारे देश में आए। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, और आज ऐसे लोग जो इन इंस्टीट्यूट्स को बेच रहे हैं, उन जमीनों को, उन जगहों को बेच रहे हैं। इस समय उन जगहों को बेच रहे हैं। आपको लगता है कि आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, तो मैं साफ कहूंगा आपके लिए नरक तैयार है, आपको वेलकम कर रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको पश्चाताप करना है, तो समझ लीजिए ये वो स्वर्ग की कॉल है कि अभी भी पिक कर ले बेटा, इससे पहले तू जाए।
ना जाने कितने लोगों ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बेच डाला है, उनका पैसा खा लिया है, उनके पैसे से अपना पेट भर लिया है। और जानते हैं ऐसे लोग जिंदा क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर अभी भी उन्हें पश्चाताप का मौका दे रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप सब, आप किसी भी एज कैटेगरी के हैं, दिस इज माई रिक्वेस्ट फॉर एवरी वन ऑफ यू, रिपेंट, अपने मन को फिराएं। और मन फिराना सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, कंप्लीट यू टर्न है, कंप्लीट यू टर्न। मतलब आप बुरे कामों में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और कंप्लीट यू टर्न लेके परमेश्वर के पास लौटते हैं और दोबारा उन पापों को नहीं करते। मैं आपको इनकरेज करूंगा, आपकी सांसें अभी भी चल रही हैं, आपके फेफड़ों में अभी भी सांस है। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप इस संदेश को देख रहे हैं, अभी भी पश्चाताप कर लीजिए डॉक्टर साहब। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं देखता हूं आज समाज में कि लोग जो मर रहे हैं, दूसरे लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। एक पेशेंट को ले जाने के लिए किसी की मजबूरी है, एम्बुलेंस वाले हजारों रुपए मांग रहे हैं, एक एक इंजेक्शन हजारों रुपए का आ रहा है, डॉक्टर्स की जो फीस है वो लाखों में पहुंची हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अभी भी पश्चाताप कर लीजिए। ये पैसा आपके लिए आशीष को नहीं लाएगा। मेरा एक संदेश है धन के ऊपर, क्या आपका पैसा आपकी आशीष को लेकर आ रहा है? जो पैसा आप कमा रहे हैं आपके ऊपर श्राप को ला रहा है। आई वुड एनकरेज एवरी वन ऑफ यू प्रियो, मैं आपको इनकरेज करूंगा, उत्साहित करूंगा कि आज ही अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों से, अपने पापों के लिए क्षमा मांग लीजिए, मन फिरा लीजिए, छोड़ दीजिए और दोबारा उनमें लिप्त मत हुई। ये आपके पास आखिरी मौका है, ये आपके पास आखिरी मौका है आज। और अगर आपको लगता है कि संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है, तो जरूर कमेंट करें, मुझे बताएं। बस आंखें बंद करके आमीन आमीन मत लिखते चले जाइए, लेकिन सच्चे मन से पश्चाताप करें और परमेश्वर को महिमा दें। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू।